हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीको फ्री। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे वर्गमूल क्या होता है और वर्गमूल को कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स जानते हैं वर्गमूल क्या होता है। फ्रेंड्स, किसी संख्या का वर्गमूल वह होता है जिसकी स्वयं से गुणा करने पर मूल संख्या प्राप्त हो जाए, उसे हम वर्गमूल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं फ्रेंड्स, 64 का वर्गमूल कितना होता है फ्रेंड्स? 8 होता है। और वहीं फ्रेंड्स बात करें 8 की स्वयं से गुणा करने पर हमें कितना प्राप्त होता है? 64 प्राप्त होता है। ये तो फ्रेंड्स हमने बात करी वर्गमूल की कि वर्गमूल क्या होता है। तो आपने जाना 64 का वर्गमूल 8 होता है, ऐसे ही 16 का वर्गमूल 4 होता है, ऐसे ही आप निकालेंगे 81 का वर्गमूल तो कितना होता है? 9 होता है। बात फ्रेंड्स आती है कि यहाँ पर वर्ग क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे संख्या मान लीजिए 8, 8 का अगर हम वर्ग करेंगे तो वो हमें मिलेगा 64। तो 8 का वर्ग करेंगे कितना मिलेगा? 64 मिलेगा। तो ये हमारा होता है वर्ग। जैसे मैं बात मान के चलूं, यहाँ 9 का मैं करूं स्क्वायर यानी वर्ग करूं तो हमें मिलेगा 81। तो 9 का वर्ग कितना होगा? 81 होगा। इसको हम कहते हैं वर्ग। और वहीं बात करें 81 का अगर वर्गमूल निकाल लेगी तो 81 का वर्गमूल कितना होता है फ्रेंड्स? तो 9 होता है। तो आप फ्रेंड्स जान चुके होंगे कि वर्ग और वर्गमूल में क्या अंतर होता है। अब हम फ्रेंड्स एग्जाम्पल की सहायता से सीखेंगे कि किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाल सकते हैं। तो जैसे कि फ्रेंड्स, तो एग्जाम्पल है हमारे पास, वर्गमूल निकालना है हमें 256 का। तो फ्रेंड्स 256 का वर्गमूल क्या होगा? तो फ्रेंड्स सबसे पहले करना क्या है, हम एक टेबल बनाएंगे 256 की। ऐसे लिखेंगे 256 और इसको फ्रेंड्स सबसे छोटी संख्या से विभाजित करना है। तो सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी? 2, जिससे हम इसको विभाजित कर सकते हैं। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 और 2 अट्ठे 16। ऐसे फ्रेंड्स 128 को जब 2 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 2 छंग 12 और 2 चौक 8। अब 64 को अगर 2 से भाग देंगे तो ये हमारा आएगा 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 यानी 32 आया। 32 को भी फ्रेंड्स हम 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2 एकम 2। अब यहाँ है 3, 2 एकम 2, तो यहाँ से एक बचा, यहाँ कितना हो गया फ्रेंड्स? 12 हो गया। 2 छंग 12। ऐसे ही फ्रेंड्स 16 आया। 16 को भी हम क्या करेंगे? 2 से करेंगे भाग देंगे। तो 2 से भाग देंगे 16 के लिए, तो 2 अट्ठे 16। अब हमारे पास आया 8। 8 को भी फ्रेंड्स 2 से भाग दिया तो कितना आएगा? 4 यानी 2 चौक 8। और 4 को भी अगर 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4। और 2 को भी फ्रेंड्स क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे। तो फ्रेंड्स किसी भी संख्या को हम तब तक भाग देंगे जब तक हमारे पास जो भागफल है वो 1 ना आ जाए। इतना फ्रेंड्स करने के बाद हम क्या बनाएंगे? इसके जो गुणनखंड है वो ऐसे निकालेंगे। तो 2 के यहाँ कितने गुणनखंड है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इनको हम लोग क्या करेंगे? ऐसे रूट में लिख लेंगे, ऐसे रूट बना के लिख लेंगे। तो 2 कितनी बार है फ्रेंड्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है। तो मैं इसको 8 बार ऐसे लिख दूंगा। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, एक 6 बार, एक 7 बार और एक 8 बार। तो फ्रेंड्स ऐसे हम 2 को 8 बार लिख लेंगे। तो ये फ्रेंड्स मेथड हुआ गुणनखंड मेथड। अब फ्रेंड्स वर्गमूल निकालते समय करना क्या होता है? जो वर्गमूल से हमारा बाहर आता है वो आता है एक पूरा पेयर बाहर आता है। तो 2 का एक पेयर बाहर आ जाएगा। ऐसे 2 का एक पेयर ये बाहर आ जाएगा, एक ये बाहर आ जाएगा और एक पेयर ये बाहर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ कितना बाहर आएगा रूट से? तो एक पेयर ये बाहर आ गया यानी 2 बाहर आ गया। एक यहाँ से बाहर आएगा 2 का पेयर, और एक पेयर यहाँ से आएगा और एक पेयर यहाँ से बाहर निकल आएगा। तो जो बचता है फ्रेंड्स इसकी हम क्या कर लेंगे? गुणा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अर्थात फ्रेंड्स जो 256 है इसके अगर वर्गमूल की बात करें तो फ्रेंड्स इसका वर्गमूल कितना आएगा?
16 आएगा। तो फ्रेंड्स गुणनखंड विधि से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स ये तो आपने सीखा 256, ऐसे अगर संख्या और दूसरी कोई संख्या ली जाए तो उसका भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ एक एग्जाम्पल और लेता हूं, जैसे कि एग्जाम्पल ले रहे हैं फ्रेंड्स 625, इसका वर्गमूल क्या होगा। तो फ्रेंड्स करना क्या है, फिर से वही मेथड, हम 625 को ऐसे टेबल बना के लिख लेंगे और ये 625 को हम छोटी से छोटी संख्या से देंगे भाग। तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखेंगे क्या ये संख्या 2 से कट जाएगी, तो 2 से तो ये 625 कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में विषम संख्या है जो कि 2 से नहीं कटेगी। तो 2 से इसको नहीं काटेंगे, 3 से ट्राई करेंगे, 3 से भी ये 625 नहीं कटेगी। तो ऐसी संख्या है छोटी से छोटी संख्या 5, तो हम इसको फ्रेंड्स कितने से डिवाइड करेंगे, 5 से। तो यहाँ देखेंगे 5 एकम 5, 1 बचा 12 हो गया, 5 दूनी 10, यहाँ से 2 बचा, आगे 25 हो गया, तो पचम 25, यानी हमने 625 को 5 से भाग दिया तो कितना आया, 125 आया। अब हम इस 125 को क्या करेंगे, 5 से देंगे भाग। 125 को 5 से भाग देंगे तो ये आएगा 5 दूनी 10, कितना बचा फ्रेंड, 2, आगे 5 है तो हो गया 25 और पचम 25, यानी 125 को 5 से भाग देंगे तो 25 मिलेगा। अब हम 25 को भी क्या करेंगे, 5 से दे देंगे भाग, तो पचम 25। अब यहां से हमारे पास क्या बचा, 5, 5 को भी फ्रेंड्स 5 से भाग देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 1। ऐसे हम फ्रेंड्स इसके गुणनखंड बना लेंगे, यानी 625 को गुणनखंड बनाएंगे तो कितने बनेंगे, तो ये गुणनखंड बनेंगे, यानी 5 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो हम ऐसे लिख लेंगे 1 2 3 और 4। अब फ्रेंड्स करना क्या है, रूट से हमेशा पेयर संख्या बाहर आती है, तो पेयर संख्या में यानी एक 5 यहाँ से बाहर आ जाएगा और एक यहाँ से, तो 5 गुणा 5, अब पचम 25। यानी फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि 625 का जो गुणनखंड है, सॉरी जो वर्गमूल है वो कितना आएगा, तो 625 का जो वर्गमूल है वो कितना होता है फ्रेंड्स, 25 होता है। गुणनखंड मेथड से आप फ्रेंड्स किसी भी संख्या का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। ऐसे फ्रेंड्स एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, उसके लिए आपको करना है। तो जैसे कि एग्जांपल है 1024, ये किसका वर्गमूल होता है, 1024 का फ्रेंड्स वर्गमूल क्या होता है। तो आप हमें आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।